फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बाग विद ओपी। आज हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उसने ठगी की दुनिया में इतिहास रच दिया। उसे लोग भारत में, इंडिया में ठगों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। उसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। वो बांगड़, सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार का रहने वाला था। लोग उसे नटवर लाल के नाम से जानते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म बांगड़ा, सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हुआ था। उसके गांव से कुछ ही दूरी पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का गांव है, जीरादेई। उसके करीब ही इनका भी गांव है। मिथिलेश कुमार ने, यानी कि नटवर लाल ने, पहली जालसाजी उस समय की जब उसके पड़ोसी मिस्टर सहाय ने उसे बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया। उसमें मिस्टर सहाय के हस्ताक्षर देखने के बाद उसे लगा ये सिग्नेचर तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं, और वहीं से उसका फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। उसने सहाय के नाम पर कई बार पैसे निकाले और आखिर एक दिन मिस्टर सहाय को पता चल गया कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने उस जमाने में, ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 1935-40 के पहले की बात है, उस जमाने में 1000 रुपए के भी मायने होते थे। 1000 रुपए उसने निकाले थे सहाय के खाते से, और मिथिलेश कुमार भागकर कलकत्ता चला आया। मेल्ट कैफे स्ट्रीट के पास 9 टन आयरन ज्वाइंट्स रखे हुए थे, लोहे के ज्वाइंट्स रखे हुए थे। इसने फर्जी कागज बनाकर वो ज्वाइंट्स वहां से उठा लिए और किसी व्यापारी को बेच दिए। बाद में उसे पकड़ लिया गया। उसे 6 महीने की कड़ी सजा मिली, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद भी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव में कोई बदलाव नहीं आया। जेल से निकलने के बाद उसने ठगी का दूसरा तरीका चुना। वो था कलकत्ता में जो वेश्याएं थी, प्रोस्टिट्यूट्स, उनको बेहोशी की दवा दे करके उनका सारा माल लूटने का। उसने नशीली पेय पदार्थ लेकर उन लोगों के पास गए और कई सारी वेश्याओं की इस तरह से उसने लूटा। उनके पैसे, उनकी ज्वेलरी, ये सब कुछ लूटा। बाद में वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद एक वेश्या ने उसे चिन्हित कर दिया, आइडेंटिफाई किया। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही रहस्यमयी ढंग से उस वेश्या ने, जिसने उसे आइडेंटिफाई किया था, खुदकुशी कर ली। उसके बाद उसे ये धंधा, वेश्याओं को नशीली दवा देने का धंधा खतरनाक लगा और वो वापस से लोगों को ठगने के धंधे में आ गया। 1957 का कानपुर जेल ब्रेक एक इतिहास बन गया, जब उसने जेल के अपने सेल में ही सब इंस्पेक्टर की वर्दी स्मगल करके मंगवाई और जेल के जो गार्ड थे उनको रुपयों से भरा एक बैग दिया ताकि उसे वो रिहा कर दे, और सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर बड़े शान से वहां से निकल गया और सिपाहियों ने उसे सलूट भी किया। बाद में गार्ड ने जब वो बैग खोल करके देखा तो उसमें ऊपर रुपए थे और अंदर अखबार की कतरनें थी, पेपर कटिंग्स थे। उनको भी गच्चा दे गया। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल। कुमार श्रीवास्तव का नाम नटवर लाल कैसे पड़ा? मुंबई में टेक्सटाइल के ठगी में उसने यहाँ के कुछ व्यापारियों को जल्दी कॉटन दिलाने के लालच में उनसे पैसे लिए, और उस समय उनका एक जोड़ीदार था जो गुजरात का था और उसका नाम था नटवर लाल। और पुलिस ने इनका पीछा किया। जब ये ठगी के बारे में मालूम पड़ा, व्यापारियों को कॉटन तो नहीं मिले, फर्जी कागज रेलवे के बना करके इसने दे दिए थे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने। लेकिन ये खबर पुलिस तक गई और पुलिस ने जाल बिछाया और मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को धर दबोचा। लेकिन नटवर लाल जो गुजरात का उसका पार्टनर था, वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को यही लगा कि यही नटवर लाल है, तब से ये पुलिस के रजिस्टर में नटवर लाल के नाम से दर्ज हो गया और तभी से लोग इसे नटवर लाल के नाम से जानने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने आगरे के ताजमहल को 3 बार बेचा, 3 बार अलग अलग लोगों को बेचा, लाल किला बेचा
राष्ट्रपति भवन बेचा और तो और पार्लियामेंट हाउस को भी इसने बेच दिया, सारे फर्जी दस्तावेज बनाकर। ये पोल तो उस समय खुली जब लोग कब्जा लेने के लिए, जिनको इन्होंने बेचा था, कुछ गोरों को बेचा था, अंग्रेजों को बेचा था, फॉरेनर्स थे और कुछ इंडियन थे, उनको बेचा था। इसकी जिंदगी के ऊपर कई फिल्में बनी है, उसमें जो प्रमुख है अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल और राजा नटवरलाल, 2 फिल्में ये खास है जो नटवरलाल की जिंदगी के ऊपर बनी है। 12 में जन्मे ठगी के इस बादशाह की मौत भी रहस्यमय बनी हुई है। 2009 में इसके वकील ने अदालत में एक पिटीशन दिया कि नटवरलाल के ऊपर 100 से ज्यादा केस पेंडिंग है, जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके भाई गंगा प्रसाद ने भी ये दावा किया कि उसने रांची में अपने भाई नटवरलाल का अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।